तो ये पूरा परिवार का गुण है। ये जिस चीज़ को भी छूते हैं ये उस चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर वही बना सकता है ना जो कहीं ना कहीं सोने को भूसा बनाने का कैपेसिटी रखता हो। लालू जी और तेजस्वी जी से ज़्यादा एडिट करने में कोई माहिर नहीं है। उन्होंने बिहार के भविष्य को एडिट कर दिया। बिहार का भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसको एडिट करके उन्होंने किस प्रकार से समाप्त करने का काम कर दिया। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। लोकसभा चुनाव की पारा अभी बिहार में बिल्कुल हाई लेवल पे चढ़ी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने आरोप लगा रहा है कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के तेज तरार प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। आइए उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें कहाँ कोई दो मत है, इसमें कोई दो मत है क्या? इनका पूरा परिवार जो है सोना छुएगा वो बालू बन जाएगा, सोने को छुएगा भूसा बन जाएगा। तो इनका पूरा परिवार जो है वो वैसा ही है। लालू जी ने बिहार की मिट्टी को छुआ और बिहार की मिट्टी को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की भूमि में परिवर्तित कर दिया। कहीं ना कहीं अपराधियों की मंडली को बढ़ावा दे दिया। तो ये पूरा परिवार का गुण है। ये जिस चीज़ को भी छूते हैं ये उस चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर वही बना सकता है ना जो कहीं ना कहीं सोने को भूसा बनाने का कैपेसिटी रखता हो। इनका एक नेता है वो आलू को सोना बनाता है, तो उसी से तो इन्होंने सीखा है। नहीं, तेजस्वी यादव जी का कहने का मतलब था कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, मतलब लगातार दौरा किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। ये कहने का उनका मतलब था। देखिए, उनका मतलब क्या हो, लेकिन दुनिया जानती है। उनके परिवार में एक और वीडियो आ रहा था कि उनकी माता जी किस प्रकार से अनाज जो है वो जाते से पीस रही थी। तो वो बता रही थी कि उनकी पीढ़ी में एक और बहू आने वाली है जो चुनाव लड़ेगी, जो बिहार के भविष्य को उसी तरीके से पीस देगी। तो ये कहीं ना कहीं बिहार को पीसने वाले लोग हैं। और बिहार में दलितों के सम्मान को, आदिवासियों के सम्मान को, गरीबों के भविष्य को, गरीबों और बिहार के बेटे बेटियों के भविष्य को ये पीसने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के भविष्य में जब पंख लगेंगे ना, और वो सोचते हैं कि पंख लगे और उनका भविष्य भी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, तो उनके भविष्य का भी पर कतर के उनके भविष्य के हेलीकॉप्टर को ये लोग कहीं ना कहीं पंख काट के उसको ट्रैक्टर बना के लेबर बनाने का काम ये तेजस्वी जी जैसे लोग और आरजेडी का गुंडा तंत्र और माफिया तंत्र करना चाहता है। उधर विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा तंत्र और माफिया तंत्र बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 90 के दशक में आप तो युवा हैं, आप घर से बाहर कौन निकलता था? नरसंहार की लंबी लंबी कहानियां पता चलेगी। पहले हत्या थोड़े ना होता था, ये लगातार नरसंहार होते थे, गाँव के गाँव सूने हो जाते थे। तो किसके साथ हुआ है ये भी देखने की बात है। एक दलित माँ को तो गाली दिलवा रहे थे मंच के नीचे से, इसका जवाब कौन देगा? क्या दलित की माँ माँ नहीं होती है क्या? दलित की बहन बहन नहीं होती है क्या? गरीब का बेटा बेटा नहीं होता है क्या? रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति और ठेला चलाने व्यक्ति और मजदूर का जो माँ बहन है उनको ये लोग गाली दिलवाने का काम करते हैं, उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना। विपक्ष वाले तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है ये वीडियो एडिट किया हुआ हो, बीजेपी का ये चाल हो सकता है। देखिए, ये चाल जो है ना सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी का होता है। लालू जी और तेजस्वी जी से ज़्यादा एडिट करने में कोई माहिर नहीं है। उन्होंने बिहार के भविष्य को एडिट कर दिया। बिहार का भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा था उसको एडिट करके उन्होंने किस प्रकार से समाप्त करने का काम कर दिया वो भी जानने की बात है। लालू जी के पास जो लालटेन था ना, और अभी भी है, उस लालटेन में जो केरोसिन डलता है ना, उस केरोसिन की दलाली करने के लिए उन्होंने एजेंट रखे थे। और दलाली करते करते वैसे लोग जो है ना, केरोसिन की दलाली करते करते कब गरीबों का घर जला देते थे हत्या, अपहरण, रंगदारी के लिए और फिरौती के लिए, ये पूरा बिहार जानता है। एक से बढ़कर एक बलात्कारी को टिकट दिया, एक से बढ़कर एक अपराधी को टिकट दिया, एक से बढ़कर एक गुंडों की जमात को टिकट दिया। किसने दिया? लालू जी ने तो दिया ना। आज की बात थोड़े ना है, इससे पहले भी दिया, हमेशा दिया।
टिकट तो आमतौर पे सर सब पार्टी देते हैं, अपराधी गुंडे दबंग टाइप के लोगों को सब पार्टी देती है। आप मुझे बता दीजिए ना, अगर आप इतना डाटा लेके आए हैं तो 90 के दशक से 10 नाम बता दीजिए जिसमें 10 किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, किसी बलात्कारी को टिकट देने का काम किया गया हो। मैं 10, 15, 20 नाम बता देता हूं आपको कि राजद प्रायोजित एक भी व्यक्ति बता दीजिए ना। इस बार का बता दीजिए सर। वही मैं पूछ रहा हूं ना, राजद प्रायोजित एक व्यक्ति आप बताइए जो शरीफ हो। जाकर के तेजस्वी जी से पूछिएगा कि मैंने कहा है राजद प्रायोजित एक व्यक्ति बता दो आप जो कि सभ्य हो, जिसने कहीं ना कहीं अपहरणकर्ता ना रहा हो, जो गुंडा ना रहा हो, जिसने कहीं ना कहीं संगठित अपराध ना किया हो। अब तो इनका वर्जन चेंज हो गया है ना। पहले इनके पिताजी क्या चोरी करते थे? अलकतरा। इनके पिताजी अलकतरा चोरी करने के बाद बिहार का भविष्य खत्म समाप्त कर दिया। तो अलकतरा से सड़क बनता है और सड़क जब चोरी हो जाएगा तो भविष्य चोरी हो जाएगा लोगों का, बच्चों का पढ़ाई चोरी हो जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, जो लोग बीमार पड़ेंगे वो अच्छे हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई सड़कों पर, क्योंकि बीमार व्यक्ति कहीं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जा रहा था और रास्ते में मर गया क्योंकि सड़क खराब थी। न जाने कितनी माताएं, गर्भवती माताएं सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। किसके कारण? एक सवाल और सर, आमतौर पे आप लोग आरोप लगाते हैं आरजेडी और कांग्रेस पर कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, सभी तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू, फिर भी बीजेपी क्यों कहती है कि धर्म खतरे में है, देश देखिए, हम हिंदू हैं तो इससे दिक्कत किसको है? इससे दिक्कत तेजस्वी जी को है। तेजस्वी जी तो माथे पे तिलक भी नहीं लगाते, चंदन भी नहीं लगाते, राम मंदिर के निर्माण में भी नहीं गए। किसको खुश करना चाहते हैं? मुसलमानों को खुश करने की दिशा में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हिंदुओं को गाली दिलवाना जो है उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इनके प्रत्येक नेता ने हिंदुओं को गाली देने का काम किया है। जाके शर्म है तो अपने किसी नेता से जिसने भी हिंदुओं को अपमानित करने वाली बातें की, जा करके एक बार पूछना चाहिए ना। लेकिन इनकी आंखों में कोई भी शर्म नहीं है। ये सेना तक को बीच में घसीट के लाते हैं और कहीं ना कहीं सेना के लोगों के बारे में उनकी जात और धर्म खोजने का काम ये करते हैं। ये हिंदुओं को क्या ये इतना डायलॉग दिए किस लिए दिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं को अपमानित करना है। बात बात पे हिंदुओं के विषय में तो इतनी सारी बातें बोलते हैं, इतना ज्ञान देते हैं। कभी किसी मुसलमान के बारे में बोला है क्या इन्होंने? मदरसा छाप गुंडा तंत्र के बारे में कभी बोला है क्या इन्होंने? कभी किसी आतंकवादी तक का कभी विरोध किया है क्या? जब भारत में बॉम्ब विस्फोट होता था तो किसी आतंकवादी का इन्होंने विरोध किया है क्या? सिर्फ बता दीजिए कि इनकी पार्टी के किसी नेता ने किसी एक आतंकवादी का विरोध किया हो। भारत में बॉम्ब विस्फोट हुआ हो तो इन्होंने कहा हो कि हम निंदा करते हैं, ऐसा भी कहा हो? ये आतंकवादियों की गोद में बैठ करके खेलने वाले लोग हैं। चलिए, यहाँ तक बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।